हेलो। आज हम क्रॉप मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिसेस का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, इसके 7 पार्ट्स होते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा, क्रॉप क्या है यानी कि फसल क्या है और उसको ग्रो करने के 7 स्टेप्स कौन से होते हैं। आज हम उसका पहला स्टेप पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब होता है मिट्टी को तैयार करना। नाउ, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड प्लोइंग और टिलिंग। सो प्लोइंग और टिलिंग का मतलब है किसी आयरन या वुडन प्लो से या किसी फावड़े से मिट्टी को टर्न करना ताकि मिट्टी लूज हो जाए। दिस इज कॉल्ड प्लोइंग और टिलिंग। सो डेफिनेशन देखिए प्लोइंग एंड टिलिंग की। लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल बाय अ वुडन और आयरन प्लो। नाउ प्लो क्या होता है, आपने देखा होगा गांव में इस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम हल भी कहते हैं। इट लुक्स लाइक दिस और ये बैलों के कंधों पे डाला जाता है। दिस इज कॉल्ड अ प्लो। ये लकड़ी का भी बनता है और लोहे का भी बनता है। इसकी मदद से हम मिट्टी को टर्न करते हैं ताकि वो लूज हो जाए, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड प्लोइंग और टिलिंग। अब मिट्टी को प्लो क्यों किया जाता है? मिट्टी की प्लोइंग इसलिए की जाती है ताकि मिट्टी लूज हो जाए। मिट्टी जब लूज हो जाएगी तो पौधों की जड़ें वो मिट्टी में बहुत गहराई में जा सकते हैं। द रूट्स ऑफ द सॉइल दे विल गो डीप इन द सॉइल। जो जड़ें होती हैं जब वो मिट्टी में गहराई में जाती हैं तो सॉइल पार्टिकल के बीच में वो पानी भी आसानी से ले सकती हैं। देयर इज़ वाटर मॉलिक्यूल है। ये देखिए, ये वाटर मॉलिक्यूल है। ये आसानी से जड़ें वाटर मॉलिक्यूल ले सकती हैं। और बीच में एयर पार्टिकल होता है, ऑक्सीजन। ये एयर भी ले सकते हैं। रूट्स भी हमारी तरह जिंदा होती हैं और उनको जिंदा रहने के लिए जड़ों की ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और सॉइल पार्टिकल के बीच में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अगर मिट्टी बहुत कॉम्पैक्ट होगी, टाइट होगी, तो जड़ें नीचे नहीं जा पाएंगी, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और वो मर जाएंगी। जब हम मिट्टी को प्लो करते हैं या टिल करते हैं तो मिट्टी के बीच में काफ़ी जगह बन जाती है जहाँ पर हवा कैद हो जाती है। उस हवा की मदद से रूट्स ब्रीथ कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। मिट्टी की प्लोइंग करने का एक बेनिफिट ये भी होता है कि मिट्टी में रहने वाले अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स ज़्यादा ग्रो करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये देखिए इस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। इसके अमीबा एक बहुत कॉमन एग्जांपल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ये छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम आँखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो ये माइक्रोब्स एंड अर्थवॉर्म्स मिट्टी में ज़्यादा ग्रो करते हैं। और इनका फ़ायदा क्या होता है? ये ह्यूमस बनाते हैं या मेन्योर बनाते हैं। अगर हमें लास्ट क्लास से थोड़ा सा याद है तो ह्यूमस इज़ अ डार्क मटेरियल, एक काले रंग का मिट्टी जैसा मटेरियल होता है, विच इज़ वेरी रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये ऑर्गेनिक मैटर पौधों को न्यूट्रिएंट या खाना प्रोवाइड करता है। और ये ह्यूमस इज़ मेड अप ऑफ डेड प्लांट एंड डेड एनिमल्स। ह्यूमस बनाने के लिए माइक्रोब्स की ज़रूरत होती है। सो ह्यूमस, लेट्स रिवाइज दिस अगेन, ह्यूमस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Humus is very dark colored soil which is very rich in organic matter, जो डेड प्लांट और एनिमल से बनता है। इसका काम है पौधे को न्यूट्रिएंट देना ताकि पौधे ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो कर सकें। नाउ, प्लोइंग करने का नेक्स्ट फ़ायदा ये होता है कि बड़े बड़े सॉइल के पार्टिकल्स, जिनको हम क्रम्स कहते हैं, उन्हें हम छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर सकते हैं। अगला फ़ायदा क्या है? मिट्टी में पानी, हवा, मिनरल सॉल्ट और ह्यूमस प्रेजेंट है। ये सब नीचे से ऊपर की तरफ आ जाता है ताकि रूट्स इन्हें एब्जॉर्ब कर सकें और पौधे तक ऊपर तक पहुंचा सके। सो रूट्स को ज़िंदा रहने के लिए पानी भी चाहिए, एयर भी चाहिए, ह्यूमस भी चाहिए और मिनरल सॉल्ट्स भी चाहिए। ना, मिनरल सॉल्ट क्या होते हैं? नमक जो हम खाने में खाते हैं, उस तरह के बहुत सारे सॉल्ट मिट्टी में होते हैं। जो इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। ये भी पौधे को न्यूट्रिएंट देता है, पौधे को इसकी ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। तो प्लोइंग करने से सारे मिनरल सॉल्ट नीचे से ऊपर आ जाते हैं। सो जो मिट्टी को प्लो करने के बाद अगला स्टेप आता है लेवलिंग। मिट्टी हमारी आगे पीछे ऊपर नीचे इस तरह से होती है।
तो हम एक मशीन की मदद से इसको एक लेवल पर लेकर आते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लेवलिंग। तो मिट्टी को लेवल करना विद द हेल्प ऑफ अ मशीन व्हिच इज़ कॉल्ड लेवलर, दिस इज़ कॉल्ड लेवलिंग। तो मिट्टी को जब आपने प्लो कर दिया और लेवल कर दिया, तो हम उसके बाद मिट्टी में थोड़ी खाद और पानी डालते हैं। दिस इज़ कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। सो दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नाउ अब जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि देयर इज़ अ फार्मर जो प्लो की मदद से, हल की मदद से खेत को प्लो कर रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मिट्टी के पार्टिकल्स काफ़ी बड़े हैं। इसका नाम हमने पढ़ा था कि इसको क्रम्ब्स कहते हैं, वी कॉल इट क्रम्ब। इस क्रम्ब को छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल में ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि रूट्स आसानी से जड़ों में मिट्टी में जा सके। यहाँ देखिए, इसमें लेवलर की मदद से पूरी मिट्टी को लेवल किया जा रहा है, एक एक बराबर तह में लगाया जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो सॉइल पार्टिक रूट्स हैं, जड़ें हैं, ये मिट्टी में रहने वाले ऑक्सीजन को ले पा रही हैं सांस लेने के लिए। सो दिस इज़ ऑल्सो डन विद हेल्प ऑफ प्लोइंग। ये प्लोइंग की मदद से किया जाता है। प्लोइंग की मदद से बहुत सारे अर्थवॉर्म और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। ये आप देख रहे हैं अर्थवॉर्म, और यहाँ पे ये छोटे छोटे कलरफुल स्ट्रक्चर्स बने हैं। यहाँ देख सकते हैं, दीज स्ट्रक्चर्स दे आर कॉल्ड माइक्रोब्स। ये मिट्टी में रहते हैं और ये ह्यूमस बनाने में मदद करते हैं। दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। सो अगर हम आगे देखें तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मिट्टी के बहुत बड़े बड़े क्रम्स हैं। यहाँ देखिए, आप मिट्टी के बहुत बड़े बड़े क्रम्स देख सकते हैं, जिनको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक किया है विद हेल्प ऑफ प्लोइंग। और अगर आप यहाँ अगला देखेंगे तो मिट्टी में बहुत सारे मिनरल सॉल्ट हैं। आप देख सकते हैं N यानी कि नाइट्रोजन, K यानी कि पोटाशियम, Zn जिंक, P फास्फोरस। तो ये न्यूट्रिएंट है जिसकी वजह से आपका पौधा स्ट्रॉन्ग बनता है। सो पौधों को सॉल्ट की ज़रूरत होती है, मिनरल सॉल्ट की। उसके अलावा ये जो डार्क कलर का सब्सटेंस दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं मैन्योर या ह्यूमस। ये भी पौधों को चाहिए होता है टू सर्वाइव। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमस, राइट। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे लेवलिंग किया जा रहा है विद हेल्प ऑफ ए मशीन विच इज़ कॉल्ड लेवलर। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इसे रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चंस मैं आपको थोड़ी देर बाद भेज दूंगी। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।